हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चिलियन अमेरिकन राइटर इजाबेल आयेंडे's फेमस स्टोरी टू वर्ड्स। इजाबेल आयेंडे की ये स्टोरी टू वर्ड्स एक्चुअल में इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्पेनिश वर्जन का। स्पेनिश में इसका नाम है डॉस पैलेब्रस। इसे 1991 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया। इस स्टोरी को द स्टोरीज ऑफ एवोल्यूना में पब्लिश किया गया, जो कि एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की। इजाबेल आयेंडे की राइटिंग फोकस करती है एम्पावरिंग वीमेन एंड पोर्ट्रेइंग फीमेल कैरेक्टर्स एज स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, और टू वर्ड स्टोरी भी इसी के बारे में है। ये स्टोरी मैजिकल रियलिज्म के बारे में है। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है कि रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स को मैजिक और फैंटेसी को यूज़ करते हुए पोर्ट्रे करना, और यही किया है इजाबेल आयेंडे ने अपनी इस स्टोरी के अंदर। इस स्टोरी के अंदर तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन बेलेसा क्रीपस्कुलारियो, जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। सेकंड वन एल मुलाटो एंड थर्ड वन कर्नल। हम इन तीनों कैरेक्टर्स को स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं। ये कहानी है गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की बेलेसा क्रीपस्कुलारियो की। उसे यह नाम अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिला था, बल्कि उसने यह नाम अपने लिए खुद चुना था पोइट्री पढ़ने के बाद। वो एक गरीब लड़की थी जो अपना गुजर बसर अल्फाज को बेचकर करती थी। वो अल्फाज को बेचकर कुछ पैसे कमाती थी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। बेलेसा अपने सामान के साथ नदी नालों और पहाड़ों से गुजरते हुए मुख्तलिफ गाँव में जाती, जहाँ पर वो स्टॉल लगाती और लोग कई कई दिन लाइनें बनाकर इंतज़ार करते थे अल्फाज को ख़रीदने के लिए। वो गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कई कई साल उसका इंतज़ार करते थे अल्फाज को ख़रीदने के लिए। बेलेसा का ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अपने बच्चों को मार देते थे। लेकिन बेलेसा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। वो अपने घर से भाग जाती है ताकि उसकी जान बच जाए। घर से भागकर बेलेसा पास के एक गांव में पहुंचती है, जहां पर उसका इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ होता है वर्ड्स से, राइटिंग से। एक दिन एक अखबार हवा से उड़ता हुआ बेलेसा के पास आकर गिरता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है, उसे उठा लेती है और सोचती है कि ये क्या चीज़ है। वो एक पास खड़े हुए आदमी से पूछती है कि ये क्या है। वो आदमी उसे बताता है कि ये स्पोर्ट्स के बारे में है, इसके अंदर न्यूज़ है और ये वर्ड्स हैं जो इसके ऊपर छपे हुए हैं। बेलेसा भी ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो सोचती है कि ये वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि जब कोई बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंचानी होती है तो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड्स को लिखा जाता है। इस पर बेलेसा सोचती है कि किस तरह से लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, और अक्लमंद लोग इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके अपना कारोबार करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो क्यों ना वो भी कारोबार करे और प्रोस्टिट्यूट या फिर किसी की मुलाजिमा बनने से बच जाए और एक इज़्ज़त की जॉब करे, इज़्ज़त का कारोबार करे। इस पर वह अल्फाज को सीखना शुरू कर देती है और पूरी डिक्शनरी A to Z अच्छी तरह से याद कर लेती है। एक दिन अपनी रूटीन में ही बेलेसा एक मार्केट में अपना स्टॉल लगाकर बैठी होती है कि वहाँ पर घोड़ों पर सवार कुछ लोग आ जाते हैं। उन लोगों का उस एरिया में बहुत ज़्यादा डर और खौफ होता है, इसीलिए लोग उन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। घोड़ों पर सवार आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम एल मुलाटो है, वो बेलेसा से बात करता है। वो कहता है कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इतनी देर में वो बेलेसा के हाथ और पांव बांधकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं जंगल की तरफ। वो आदमी बेलेसा को लेकर कर्नल के पास पहुंचते हैं। बेलेसा को जब होश आती है तो कर्नल उसे कहता है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि बेलेसा एक तकरीर लिखे ताकि वो लोगों के सामने पढ़कर उन्हें इम्प्रेस कर सके। कर्नल को देखते ही बेलेसा का दिल पिघल जाता है और वो कर्नल को पसंद करने लग जाती है। कर्नल के खौफ से बेलेसा मान जाती है और उसके लिए एक तकरीर लिखना शुरू कर देती है। तकरीर मुकम्मल लिखने पर वो तकरीर कर्नल को देती है।
जिस पर कर्नल कहता है कि वो तकरीर उसे पढ़कर सुनाए और उसे समझाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस पर बेलेसा उस तकरीर को 3 बार पढ़ती है और बार बार दोहराने पर कर्नल उसको समझ जाता है। तकरीर लेने पर कर्नल बेलेसा से पूछता है कि वो कितने पैसे लेगी इस तकरीर के, जिस पर बेलेसा कहती है कि वो 50 रुपये लेगी। तो कर्नल 50 रुपये निकाल कर बेलेसा को देता है। बेलेसा 50 रुपये लेने पर कहती है कि मैं तुम्हें 2 अल्फाज गिफ्ट भी करूँगी इसके साथ, क्योंकि जो भी लोग मुझे इतना ज़्यादा पैसा देते हैं मैं उन्हें 2 अल्फाज गिफ्ट के तौर पर देती हूँ। बेलेसा के जाने के बाद कर्नल उन अल्फाज को अपने पास रख लेता है। वो उन अल्फाज को बार बार दोहराता है किसी भी तकरीर से पहले, और कई दफ़ा सोते हुए भी उन अल्फाज को बार बार बोलता है। एल मुलातो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि किस तरह से कर्नल बदलने लगा है, इसकी पर्सनैलिटी बदलने लगी है। उसे लगता है कि ये उन अल्फाज की वजह से है। वो कर्नल से उन अल्फाज के बारे में पूछता है, लेकिन कर्नल उसको नहीं बताता। एल मुलातो को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेलेसा के पास दोबारा से पहुंच जाता है उसे अपने साथ लाने के लिए। वो बेलेसा को लेकर फिर से कर्नल के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि इस जादूगरनी को इसके अल्फाज वापस करो ताकि तुम फिर से पहले की तरह हो जाओ। लेकिन बेलेसा वहां पहुंचते ही कर्नल के हाथ अपने हाथों में ले लेती है और एल मुलातो और बाकी लोग समझ जाते हैं कि कर्नल अब पहले की तरह नहीं रहे। इस जादूगरनी के जादू का असर हो गया है कर्नल पे और वो बदल गए हैं। और यहाँ ख़त्म होती है ये कहानी 2 वर्ड्स। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।